बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़याज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, चुनतखब हुकूमत ने और उसके हैंडलर्स ने इस अहम तरीन मौका के ऊपर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में पूरी पाकिस्तानी कौम को इकट्ठा करने, उनका एक मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाने का जो अहम तरीन और नादर मौका था वो खो दिया। और शेर मैंने इसलिए पढ़ा, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, के जो दूसरा उनका एजेंडा या मकसद इस चुनतखब हुकूमत या हैंडलर्स का था कि वो इमरान खान को किसी तरीके से सारे अमल से माइनस कर सकें। वो जनाब सारा मामला भी हो गया नाकाम और बिल वास्ता तौर पर कौमी सलामती कमेटी के इजलास के अंदर भी, बंद कमरा इजलास के अंदर भी, हर तरफ नाम चाहे नाम भी लें, हर तरफ इमरान खान ही का नाम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम गूंजता रहा। वो पंजाबी में कहते हैं ना कि कहना तीनू ते सुनाना नूनू, इसी तरह का कुछ मामला हुआ। मैं तफसीलात आपके सामने रखता हूँ, एलामिया भी आपके सामने रखता हूँ, आर्मी चीफ साहब का बयान भी आपके सामने रखता हूँ। होता क्या रहा इस दौरान, इमरान खान से जो मुलाकात हुई उसके क्या नताइज निकले, बलोच क़यादत इस वक्त कहाँ खड़ी है। तीन अहम तरीन नुकात के ऊपर हमने बात करनी है। पहला जनाब मामला है हुकूमत की हटदर्मी का, और उस हवाले से चलें, मैंने तो ये बात आपके सामने पहले भी रखी थी, कुछ मज़ीद सहाफ़ी दोस्तों का मौक़िफ़ भी मैं आपके सामने रखता हूँ, फिर क्योंकि एतराज़ आ जाया करता है कि जनाब मज़दूर साफ़ी ने ऐसी बात कर दी और फ़लाँ कह दिया और ये बात दुरुस्त नहीं थी। साकिब बशीर साहब सीनियर सहाफ़ी दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि हटदर्मी का भी एक अलग ही लेवल है। और आज मंगल को फैमिली और पार्टी वकला की हफ्तावार मुलाकात का दिन था। इमरान खान से मुलाकात तो वैसे ही होना थी जो 12 बजे के बाद होती है। आप इस मुलाकात को अगर 12 बजे से पहले करा देते, हुकूमत सिर्फ सियासी यकजहती की खातिर इतना करती, वही मुलाकात सुबह 9 बजे करा लेती, फिर मुलाकात के बाद पीटीआई 11 बजे इजलास में शिरकत करती तो कोई हर्ज नहीं था। लेकिन वो कहते हैं हटदर्मी का भी कोई इलाज नहीं है। बाकी उन्होंने कहा कि मेरा या किसी की कोई भी राय, कोई माने या ना माने, जेल में बैठा लीडर बड़ी सियासी जमात का सरबराह है, इतने अहम इशू पर उनकी राय पार्टी के जरिए सामने आने में कोई हर्ज नहीं था। याद कीजिए, इससे पिछली वीडियो में मैंने यही राय आपके सामने रखी कि क्योंकि हटदर्मी है, मकसद था कि जनाब हमने इसमें से इमरान खान को माइनस करना है। अब ख्वाहिश थी, माइनस फिर भी नहीं कर सके, लेकिन माइनस करने की कोशिश कुछ अपने भी कर रहे थे, कुछ अपने भी नाकाम हुए, कुछ पराए भी नाकाम हुए। और सीनियर साफ़ी दोस्त हैं ज़ुबैर अली खान साहब, उन्होंने भी ये कहा कि पीटीआई सोलो फ्लाइट लेने के लिए इस वक्त तैयार थी इमरान खान के बगैर। बैरिस्टर गौर और दीगर क़यादत ने कल पार्लिमानी कमेटी के इजलास में जाने का फैसला कर लिया था, लेकिन अल्लामा राजा नासिर अब्बास, महमूद खान अचकज़ई और साहबजादा हामिद रज़ा ये तमाम डट गए। अल्लामा ने कहा कि अगर मसले का कोई संजीदा हल निकालना है तो फिर पार्लिमान का मुश्तरका इजलास बुलाएं, बलूचिस्तान और KPK के स्टेक होल्डर्स को बुलाएं, 3 रोज़ा जिरगा करें जिसमें इमरान खान को भी दावत दी जाए, और फिर जो फैसला सियासी क़यादत करे इस पर अमल हो। अगर कोई ये समझता है कि वो जो कहेगा सब मान लेंगे तो इससे ये मसला हल नहीं होगा। अब यही बात अल्हम्दुलिल्लाह गुज़श्ता वीडियो में इस मज़दूर साफ़ी ने भी आपके सामने रखी थी कि जनाब यही इसका तरीका है कि जिस शख्स के ऊपर पूरी बलोच क़यादत जो है वो एतमाद का इज़हार कर रही है। उसके बाद फिर अख्तर मैंगल साहब ने भी बिल्कुल इसी तरह से चीज़ें कर दी थी जनाब वाज़े। तीसरी चीज़, इससे पहले कि मैं आपके सामने रखूँ कि जनाब किस तरह से जो है वो ये -1 करने की कोशिशें जो ये कर रहे थे अपनी जानिब से करते रहे, लेकिन फिर भी तमाम की तमाम जो तकारीर वहाँ पर हुई, वो बिल वास्ता किसका नाम लिया जा रहा था, बिल वास्ता किसकी जानिब इशारा किया जा रहा था, वो भी जनाब मैं आपके सामने रखता हूँ। पहले ज़रा से मैं बात कर लूँ कि जनाब इमरान खान साहब से ये जो मुलाकात हुई है ना आज, अलीमा खान साहबा की और बैरिस्टर गौर की 6 वकला की, इस हवाले से भी ज़राए से ख़बरें आ रही हैं कि जनाब -1 फार्मूले का जिक्र हुआ है इमरान खान के साथ। और इमरान खान ने जनाब उन्होंने कहा कि जनाब अगर इस फैसले, ये जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस है या ये जो कमेटी में जाने का इनका फ़ैसला था, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस तो नहीं थी ना, ये जो कमेटी में जाने का फ़ैसला था इनका, इस पर ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने तशवीश का इज़हार किया और APC या कौमी सलामती कमेटी में ना जाने का जो फ़ैसला है उसको उन्होंने बेहतर करार दिया। और कहा है उन्होंने नाम लेकर के महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने बिल्कुल दुरुस्त बात की है, उनको सराहा है। अख्तर मैंगल के फ़ैसले को भी दुरुस्त करार दिया है। और फिर इमरान खान ने अख्तर मैंगल और उनकी पार्टी के ख़िलाफ़ जो क्रैक डाउन किया जा रहा है उसका भी उन्होंने हवाला दिया है। और इमरान खान ने कहा कि अपोजिशन इत्तेहाद का ये फ़ैसला बरवक्त है, दुरुस्त है, उनकी जगह वो भी होते तो यही फ़ैसले करते। उन्हें जब ये बताया क्या कि ये अपोजिशन इत्तेहाद का फ़ैसला है तो उन्होंने कहा कि महमूद खान अचकज़ई की जगह अगर मैं भी होता तो मैं भी यही फ़ैसला करता। कैसे
गैर मुंतखब नुमाइंदे और हुकूमत इतना बड़ा फैसला कर सकती है। और इमरान खान ने तरीके तफज़ियान पाकिस्तान की क़यादत के लिए पैगामात भी जो हैं वो भिजवाए हैं कि आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की है। और यही बात इमरान खान कह चुके जब बलोच क़यादत बार बार इमरान खान से जनाब मुलाकात के हवाले से बात कर रही थी कि हमने इमरान खान से मिलना है। और क्या कहा बैरिस्टर गौहर ने, उन्होंने कहा जनाब मेरी मुलाकात हुई इमरान खान से, उन्होंने जाफर एक्सप्रेस वाक़े के ऊपर अफसोस का इज़हार किया है, हमारे इस फैसले की उन्होंने मुकम्मल तायद की है। और उन्होंने कहा कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चारों सूबों की जमात है, 90% से ज़्यादा जिसे पाकिस्तानी अवाम के अंदर अहमियत हासिल है, अक्सरियत हासिल है। और किसी सूरत ये नहीं हो सकता कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाहर रख कर आप किसी किस्म का कोई फैसला करें। अलीमा खान ने क्या कहा, उन्होंने कहा जनाब APC में इमरान खान की इजाज़त के बगैर और कौमी सलामती कमेटी में कैसे वो शिरकत कर सकते हैं। ग्राफ निकाल कर देखें, इमरान खान ने कहा कि 2021 तक दहशतगर्दी मुकम्मल तौर पर ख़त्म होकर रह गई थी, इंतहाई कम हो गई थी। और उसके बाद जब 2022 में दहशतगर्दी दोबारा बढ़ना शुरू हुई तो हमने उसकी वजूहत भी बताई कि क्या किया जा रहा है, क्योंकि अप्रैल 2022 में हमारी हुकूमत जो है वो गैर आइनी गैर कानूनी तौर पर गिरा ली गई थी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये जो फैसला किया है कि इस तरह से मेरी इजाज़त के बगैर वो शिरकत नहीं कर सकते, उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया है। अच्छा, अब इन्होंने इस दौरान हासिल क्या करने की कोशिश की है, ये ज़रा भी आपने समझना है, चुनतखब हुकूमत ने और उनके हैंडलर्स ने। और वो जो इसके ऊपर एक दुखी दिल भी है और इत्मीनान इसलिए है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो माइनस नहीं कर सके इमरान खान को। और ये इत्मीनान इसलिए भी होना चाहिए कि डेफिनेटली खुदा न ख्वास्ता अगर माइनस कर दिया जाता तो फिर जनाब पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से हम भला क्या सोच सकते थे। अब देखें ना, अच्छी बात है, बलोच की आदत भी मुत्तफिक है और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त जो सिंध और पंजाब की क़यादत है और जो सेनेटर्स हैं, जो रुकन कौमी असम्बली हैं, अगर उन्होंने ये फैसला किया भी कि हम जा रहे हैं तो उसको माइनस कर दिया तहरीक तफज़ियान पाकिस्तान के प्लेटफार्म से। अब ये दो मामले हैं। इस मजदूर साफ़ी की भी ये राय ये थी कि एहतजाज के तौर पर वहाँ जाना चाहिए, मौक़िफ़ पेश करना चाहिए, लेकिन किस लिहाज से, इस तरह से नहीं कि आप अपना मजाक बनवाएं। पहले डट कर आप मुतालबा करें, खड़े हों कि बिल्कुल जनाब हमारी इमरान खान से मुलाकात कराएं। फिर कुछ लोग मुलाकात करने के लिए चले जाएं, कुछ जनाब यहाँ इजलास में आएँ और बाकायदा तौर पर पूरे मीडिया को ये बताएं, बैन कौमी मीडिया को भी पता चले कि हम जनाब ये करना चाह रहे हैं और ये देखिए ये करने नहीं दे रहे। जिस तरह से वो करते हैं ना पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान, ज़रा मीडिया के आगे नंबर बनाने के लिए। तो मैं कोई नंबर बनाने की बात नहीं कर रहा, अपने हकायक तो रखे ना सामने कि जनाब हम शिरकत करना चाहते थे, हमें शिरकत इस वजह से जानबूझ के नहीं करने दी जा रही। ये इमरान खान से पहले भी मुलाकात हो सकती थी, सब कह रहे हैं बाद में मुलाकात होगी, है पहले करा देते, हम शिरकत कर लेते, इसमें क्या मामला था। खैर वो एक अलग मामला है, लेकिन अपने भी इमरान खान को माइनस नहीं कर सके, इस पर इत्मीनान है। गैर भी माइनस नहीं कर सकते, बलोच भी डट के हैं, लेकिन दिल इसकी इस चीज़ के ऊपर उदास है कि इस अहम तरीन मामले के ऊपर इस चुनतखब हुकूमत ने, उनके हैंडलर्स ने फिर यह मौका खो दिया है। अगरचे उन्होंने कोशिश की है, कोशिश उन्होंने किस तरह से की, मौलाना फजल रहमान साहब को बुलाकर मेहनत तरला करके। मौलाना फजल रहमान साहब का भी आपको पता है, ज़रा विकेट के दोनों तरफ में वो खेलते हैं, उन्होंने भी ज़रा नंबर शंबर अपने बनाने होते हैं कि देखिए जनाब मैं यहाँ आ गया। उन्होंने भी क्योंकि डील करनी आगे जाके, वो भी साथ ये भी तहरीक चलाने की बात भी करते हैं और साथ ये भी करते हैं मुझे हुकूमत के अंदर आने की भी ऑफ़र है। तो मौलाना फजल रहमान साहब की खैर अपनी सियासत है और बिल्कुल वो अपनी सियासत करने के हकदार हैं, लेकिन दीगर सियासी जमातों के भी अपनी सियासत है पाकिस्तानी अवाम के साथ जुड़ी हुई। देखिए ना, जमात इस्लामी को आपने इसके अंदर नहीं बुलाया ये बहाना करके कि जनाब क्योंकि कौमी सलामती कमेटी का इजलास है, आप ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुला सकते थे। अच्छा, फिर पूरी के पूरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आपने जो है वो एक तरह से इमरान खान से मुलाकात न करा के आपने उन्हें भी पैगाम दे दिया कि आपके आने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप इस हवाले से एक्सपोज हो गए। मौलाना फजल रहमान साहब आए तो वहाँ पर उन्होंने क्या बात की, मैं पहले आपके सामने रखता हूँ कि किस तरफ बिलवास्ता तमाम की कहीं है आँख, वो क्या होता है, कहीं है आंखें कहीं निशाना, वो क्या, मुझे दुरुस्त कीजिएगा, कि जनाब उन्होंने कहा कि जनाब के मैं उस्ताद को शहीद कहूँगा लेकिन मारने वाले को मुजाहिद नहीं कह सकता। ठीक बात है। आगे चल कर कहते हैं जनाब के इन कैमरा इजलास से ख़िताब करते हो। अच्छा, एक और मज़े की बात है, इजलास इन कैमरा था, बंद कैमरा था, एलामिया भी आ गया, ज़राए के वाले से ख़बरें भी आ रही हैं और कहा जाता है कि इन कैमरा के इजलास की जो चीज़ें हैं उसको रिपोर्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि ऑफ द रिकॉर्ड होती हैं। खैर पाकिस्तान के अंदर सब कुछ चलता है। उन्होंने कहा जनाब तहरीक इंसाफ को यहाँ ना देख कर मायूसी हुई है, मुझसे मशवरा करते तो उनको इजलास में आने का ज़रूर कहता। अब डेफिनेटली वही बात है, मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी की थी कि यही बात अगर मौलाना फजल रहमान साहब आपकी पार्टी के साथ होती, आप जेल के अंदर कैद होते बगैर किसी वजह के और आपकी पार्टी को कहा जाता कि आप मौलाना फजल रहमान से बगैर बातचीत किए वैसे ही शिरकत कर लें, तो आपका क्या मौक़िफ़ होता। खैर आगे चल कर उन्होंने कहा जनाब हम दहशतगर्दी की जंग में साथ खड़े हैं, कोई मज़हब फ़िरका नहीं होता, सब का खात्मा करना होगा,
कुर्बानियाँ देने वाले हमारे माथे का झूमर है। बिल्कुल इमरान खान साहब भी यही बात करते हैं, पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बात करती है, हम भी यही बात करते हैं, पाकिस्तानी अवाम भी यही बात करते हैं कि कुर्बानियाँ देने वाले हमारे माथे का झूमर है। लेकिन करना क्या है, हर किसी ने अपना अपना काम करना होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने क्या कहा, उन्होंने भी उधर इशारा किया। उन्होंने कहा जनाब कि हम बिला मशरूत इसकी हमायत करते हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है। यानी उन्होंने भी उस तरफ इशारा किया कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई शर्तें लगा रही है। मीडिया जानबूझकर ऐसे जो है ना एक इंजीनियर्ड किस्म की रिपोर्टिंग कर रहा था कि बिलावल ने जनाब दहशतगर्दी के खात्मे के लिए गैर मशरूत ताउन कर दिया, मौलाना फजल रहमान ने भी गैर मशरूत ताउन कर दिया। लेकिन देखें जनाब क्या कर रहे हैं इमरान खान के, वो गैर मशरूत ताउन नहीं कर रहे। ख्वाजा आसफ ने कहा कि हमने दहशतगर्दी का खात्मा किया PTI दौर में, दहशतगर्दों को फिर लाकर बसाया गया। सफ़ेद झूठ है ये। कल मैं पूरी तारीख रख चुका, बार बार रख सकता हूँ, किताबों के हवाले दे चुका, बता चुका किताबों के अंदर से कि तालिबान को अकोमोडेट करने वाले किस तरह से जो है वो बुनियाद इसकी जनरल ज़ियाउल हक, उसके बाद फिर नवाज शरीफ, बेनज़ीर, सब की यही पॉलिसी रही। 88-90 के इंतखाबात तुमने जो है वो ढाका दे दिया, हमने काबल ले लिया, इस किस्म के नारे पूरी तफसील में कल आपको बता चुका। BLA बलूचिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है उसकी ज़िम्मेदार कौन, भुट्टो का ऑपरेशन, अयूब का ऑपरेशन, उसके बाद जो है जनरल मुशर्रफ का ऑपरेशन, उसके बाद जो कुछ भी हो रहा है इन तमाम दर चीज़ों की ज़िम्मेदार वो तमाम सियासी, गैर सियासी, जमहूरी या मार्शलाई दौर की हुकूमतें जिनके साथ इमरान खान का कोई लेना देना नहीं है। वो तो जनाब अभी ये पूरी पाकिस्तानी कौम जानती है कि उनकी कब एंट्री हुई, उसके बाद उनका क्या मौक़िफ़ है। मौलाना फजल रहमान साहब को इस मामले में तायद करना पड़ी, क्योंकि इमरान खान भी मौलाना फजल रहमान की वाह होगी इस बात के ऊपर। उन्होंने कहा जनाब दहशतगर्दी के खिलाफ ये जो जंग लड़ी है आपने 2001 के बाद, ये किसी और की जंग थी, हमें इसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए था, रियासत किसी की जंग का हिस्सा ना बने। अब यही बात अगर इमरान खान कहें तो शोर हो जाता है, लेकिन क्योंकि मौलाना फजल रहमान से काम भी निकलवाना है ना, ये ठप्पा लगाने के लिए कि जनाब सारी सियासी जमातें इकट्ठी हो गई हैं, जो ठप्पा नहीं लग सका, तो मौलाना फजल रहमान साहब ने भी इमरान खान के मौक़िफ़ की हमायत की। मौसूफ ख्वाजा आसफ कहते हैं हमने ख़त्म कर दी थी, इमरान खान ने बसाया। इस पर जवाब दे चुके हैं बैरिस्टर सैफ भी, अली अमीन गंडापुर को मज़ीद खुलकर बोलना चाहिए था। उन्होंने सिर्फ इतनी बात की जनाब कि एक कौमी झंडा बनाएं, ऐसा करें, वैसा करें, फ़लाँ करें। लोग ये भी बात कर रहे हैं कि उन्होंने वहाँ पर इमरान खान का जिक्र नहीं किया, करना चाहिए था, खुल के बात करनी चाहिए थी। खैर, ख्वाजा आसफ ने कहा जनाब बड़ी, उन्होंने तनकीद की कि जनाब PTI इस इजलास के अंदर शिरकत नहीं कर रही। लेकिन हम आपको बता चुके कि हुकूमत की हटदर्मी थी ये, अगर इमरान खान से मुलाकात हो जाती तो डेफिनेटली इस बात की शिरकत होती। और कहते हैं जनाब इस वक्त अवाम को असल चेहरा देखना चाहिए अपोजिशन का, कि जनाब रियासत की बजाय एक शख्स को तरजीह दे रहे हैं। ऐसा नहीं है, रियासत ही को तरजीह दी जा रही है। रियासत अवाम है ना, तो अवाम 90% इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं। कोई हवा में बात थोड़ी है, वोट दिए हैं ना भाई, कोई हवा में बात तो नहीं हो रही ना, रिकॉर्ड इसका मौजूद है। आप जो है रिकॉर्ड अदालतों के अंदर पेश होने दें या इलेक्शन ट्रिब्यूनल को चलने दें, पूरी दुनिया ये बात कर रही है। आपने इसीलिए सब कुछ किया ना कि वहाँ पर अपने बंदे बैठा दिए ताकि रिकॉर्ड ना खुले, अदालतों के अंदर, ट्रिब्यूनल के अंदर, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, हर जगह। लेकिन इसके बावजूद सबको इस बात का पता है। तो नहीं जनाब, ख्वाजा आसफ साहब ऐसे नहीं चलेगा। आप देखा यानी तमाम तर चीज़ों के ऊपर ना उन्होंने एक बयानिया जो है वो ये बनाने की कोशिश की। अच्छा, एलामिया क्या है, मुझे भी कवर करते हुए को 20-25 बरस हो गए। डिफेंस अफेयर्स कवर करता रहा, फॉरेन अफेयर्स कवर करता रहा, पार्लियामान कवर करता रहा। ये जो एलामिया दोस्त लिखते हैं, यकीन इन्हें भी तो थोड़ी सी मज़ीद इसके ऊपर मेहनत करनी चाहिए। ये जो शायद मीडिया के मुतलका इनके लोग होते हैं, PR के मुतलका होते हैं, कि जनाब कौमी और सियासी अस्करी क़यादत का दहशतगर्दों के साथ आहनी हाथों से निपटने का फ़ैसला। क्या इसका यह मतलब समझा जाए कि पहले आहनी हाथों से नहीं निपटा जा रहा था? मतलब इस किस्म की लफाजी, वही इस किस्म के जुमले बजाय प्रैक्टिकली हम कुछ इकदाम सामने हैं। और इसके अंदर जो क्रक्स निकला है ना, जिसके ऊपर इस वक्त लोग बात भी कर रहे हैं, वो क्रक्स क्या निकला है, इसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर भी इस वक्त डिबेट चल रही है जनाब। इसके अंदर क्रक्स क्या निकला है, ये जो अब मतलब ठीक है, बाकी सारी बातें तो वही हैं जो हम पहले भी सुनते रहे हैं कि तमाम वसाइल बुरोकार लाएंगे, जो है बुरोकार लाएंगे और आनी हाथों के साथ निपटेंगे। हालिया लहर पर तफसील गौर किया गया, मजम्मत की गई, सख्त मजम्मत की गई, सब कुछ हो गया। इसमें जो बात जो सुनने, देखने और समझने के काबिल है ना, वो क्या है कि जो दो अहम तरीन नुकात हैं, आप इसके ऊपर ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स के गलत इस्तेमाल पर तशवीश का इज़हार और दहशतगर्दी की तमाम शक्लों को ख़त्म किया जाएगा। मतलब यानी कि मतलब इसका ये है कि सोशल मीडिया के ऊपर भी जो है वो बैठे हुए हैं दहशतगर्द, वो मदद कर रहे हैं और वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं उस प्लेटफॉर्म का, और उन पर तशवीश का इज़हार और उनकी तमाम जो शक्लें हैं उनको भी ख़त्म किया जाएगा। यानी अल्लाह ताला माफ़ करे कि मतलब दर्द दिल रखने वाले हमारे जैसे जो लोग हैं, जो है वो पाकिस्तान के अंदर लाखों करोड़ों की तादाद में, वो सोचते हैं बार बार एक बात कि यार एक तरफ सूबे के अंदर आप कहते हैं तालिबान जो है वो इस मामले के पीछे है, एक तरफ BLA पीछे है। कार्रवाइयाँ सारी आपने जो है सोशल मीडिया के ख़िलाफ़ या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ करनी है। समझ इस बात की नहीं आती कि पता नहीं क्या किया जाए इन तमाम तर मामलात का। अच्छा, ये उसके बाद जनाब
आर्मी चीफ साहब का बयान इंतहाई अहम तरीन और इम्पॉर्टेंट डेफिनेटली इस मौका के ऊपर। और उन्होंने क्या बात की जिसको मीडिया भी जो है वो रिपोर्ट कर रहा है ज़्यादा बेहतर, तो उन्होंने बाकी सारी बातें भी की, मैं बल्कि पूरी आपके सामने रखता हूँ। लेकिन क्रक्स मीडिया भी क्या बयान कर रहा है कि मुल्क की सलामती से बड़ा कोई एजेंडा नहीं, कोई तहरीक नहीं, कोई शख्सियत नहीं। इस वक्त अब सबको इस बात का अंदाज़ा है, हम बिल्कुल, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, ऐसा ही है। लेकिन मुल्क की सलामती जो है वो अवाम के साथ है, मुल्क अवाम के साथ ही होता है ना, खाली ज़मीन तो नहीं होती, अवाम होते हैं। तो अवाम इस वक्त इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं। अवाम को उनके आइनी कानूनी जमहूरी हकूक़ नहीं मिल रहे, और बिल्कुल सबसे बड़ा एजेंडा यही होना चाहिए कि अवाम को उनके हकूक़ मिलें, यही मुल्क की कौमी सलामती है, फिर कोई तहरीक नहीं। अब डेफिनेटली तहरीक भी जो है वो इस वक्त जो ज़्यादा बेशुमार तहरीकें होंगी पाकिस्तान के अंदर जो सियासी जमातें रजिस्टर हैं, लेकिन सबसे बड़ी तो तहरीक इंसाफ है। फिर शख्सियात का भी उन्होंने जिक्र किया कि कोई शख्सियत नहीं, बात दुरुस्त है। लेकिन डेफिनेटली इस वक्त एक इमरान खान की ऐसी शख्सियत है कि जिसके पीछे पूरी पाकिस्तानी कौम खड़ी हुई है। तो फिर ये सोशल मीडिया के ऊपर भी लोग ये बात कर रहे हैं कि इस बात का क्या मकसद हुआ, मतलब क्या ये भी कोई इमरान खान से मुतल्लिका को बातचीत है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये नहीं समझ रहा, लेकिन आप इसके ऊपर अपनी राय दें कि इस जुमले, बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला है ये, लेकिन कोई एजेंडा, कोई तरीक जो मुल्क की सलामती से बड़ी नहीं है, बात दुरुस्त है। लेकिन इसको मज़ीद थोड़ा सा जो है वो हमें इसको एलोबरेट करना चाहिए कि आखिरकार मामला क्या है। और फिर आगे चलकर उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त बात की। उन्होंने कहा जनाब के दहशतगर्द पाकिस्तान को कमज़ोर नहीं कर सकते, और आज का दिन उनको ये पैगाम देता है कि हम मुतहद होकर ना सिर्फ उनको बल्कि उनके सहूलतकारों को भी नाकाम करेंगे। बिल्कुल दुरुस्त बात है, दहशतगर्दी के सहूलतकारों को भी नाकाम करना चाहिए। लेकिन सवाल फिर वही है, सवाल फिर यही है कि यही दो जुमले इस वक्त टीवी चैनल चला रहे हैं कि जनाब कोई शख्सियत बड़ी नहीं है, कोई तहरीक बड़ी नहीं है, और दहशतगर्दों के सहूलतकारों का भी किला कमा करेंगे। तो ये सवाल मैं आपके सामने रखता हूँ, ये आप इसके ऊपर कमेंट करके अपनी राय दें, अपनी कीमती राय का इज़हार करें। हम तो जनाब इस वक्त जो दर्द दिल रखने वाले करोड़ों की तादाद में जो पाकिस्तानी हैं, वो तो बार बार एक ही बात कर रहे हैं कि खुदारा 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 मुज़ाकरात के ज़रिए तमाम तर सियासतदानों को और मकबूल तरीन सियासतदानों को डेफिनेटली, बलोच सियासतदानों को डेफिनेटली साथ बिठाकर तमाम मामलात खाल निकालें। इमरान खान को कतन माइनस नहीं किया जा सकता। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।